In this video, we are going to analyze the crisis in Pakistan. जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके रीजन क्या है और उसके पीछे का जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका एडिटोरियल है जो कि आपका 8 फरवरी में आया है, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो इस एडिटोरियल में बेसिक रीजन दिए गए हैं, उससे जो मैंने क्रक्स निकाला है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हियर वी आर गोइंग टू एनालाइज द होल सीक्वेंस। तो पहले मैं बात करता हूं पाकिस्तान एज ए नेशन की। देखिए, आपको इस एडिटोरियल को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि इंडिया जो पाकिस्तान है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो मैं आपको अगर बताऊं पाकिस्तान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो आपको पता है कि 1947 में पार्टीशन हुआ था इंडिया का, और पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान एज ए नेशन एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। और वहां पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास में क्या था, दोनों के पास में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसने उसका संविधान फॉर्म किया। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में आपको पता है 26 जनवरी 1950 को इंडिया को क्या हो गया था, इंडिया एक रिपब्लिक बन गया था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था। बट पाकिस्तान के केस में ये नहीं हुआ। पाकिस्तान के केस में क्या हुआ, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब आया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 को, ठीक है। ये पहली बार पाकिस्तान का संविधान आया। बट उसके बाद में क्या हुआ, 1958 में जो वहां का जो मिलिट्री जो वहां की थी उसने क्या किया, पॉलिटिकल अथॉरिटी को वहां से रिमूव कर दिया। जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी रिमूव हुई तो वो जो फर्स्ट उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से उसको एबोलिश कर दिया, ठीक है। तब ये एबोलिश हुआ। उसके बाद में जो ये मिलिट्री आपकी गवर्नमेंट आई, इसने 1962 में दोबारा संविधान लेके आई, ठीक है, दोबारा संविधान लेके आए पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें क्या कर दिया, जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर था उसको एबोलिश कर दिया, और यहाँ पे जो पावर थी वो किसको दे दी, वो पावर प्रेसिडेंट को दे दी। और प्रेसिडेंट भी कौन होना चाहिए था, जो ये संविधान बताता है वो प्रेसिडेंट होगा आपका, जो कि मिलिट्री ऑफिसर होगा ओनली, और वो भी आपका लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक से अबव होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया। फिर उसके बाद में पाकिस्तान में आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया 1972 में, जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है, जो भी अभी तक चल रहा है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर से इनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की। बट देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसका रीजन देखेंगे, आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं है। पाकिस्तान में तो एक कन्फ्लिक्ट है, किसके बीच में, पॉलिटिकल एलिट के बीच में और आपके जो मिलिट्री एलिट है उनके बीच में, जो हायर अथॉरिटी पे, पॉलिटिक्स में भी और यहाँ आपका मिलिट्री में, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। क्योंकि बेसिक नेसेसिटी किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, किसी एरिया में, किसी कंट्री में क्या है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे, वहां पे पॉलिटिकल, वहां पे स्टेबिलिटी हो। बट पाकिस्तान में ये नहीं रहा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, तो आप बोलेंगे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और ये जो आर्टिकल है यहाँ पे भी वही सब रीजन दिए गए हैं, और उसमें इन्होंने करंट में एनालाइज किया है, बताया कि कैसे अभी अगर आप देखें कोalition गवर्नमेंट है, इमरान खान की जो कोalition गवर्नमेंट थी उसको रिमूव किया गया। फिर जो इमरान खान है उनका और जो मिलिट्री एलीट है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। उन्होंने, इमरान खान ने एक्विजिशन लगाए हैं कि भाई आप जो मिलिट्री है उसने कंस्पिरेसी की है, तो ये एक कन्फ्लिक्ट चल रही है। तो ये हमेशा से है। आपने हिस्ट्री में देखा कि कितनी बार पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हुआ। आप देखिए एक ऐसी कंट्री जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करे, इंडिया में आप देखिए, इंडिया में क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे हमारे अगर रिलीजन की मैं बात करूं, जैसे हमारे रिलीजन में, हिंदुइज्म में गीता है, उसी टाइप से अगर आप ब्यूरोक्रेसी के लिए, आपकी पॉलिटिकल क्लास के लिए गीता क्या है, आपका संविधान है। आपको उनके मूल्यों का क्या करना पड़ेगा, उनको मूल्यों को सपोर्ट करना पड़ेगा और उसी पे आपको चलना पड़ेगा। तो बट पाकिस्तान में ये नहीं हुआ। वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी उसको बार बार उस पर अटैक किया गया। तो यही उसका बेसिक रीजन है। बट अब आते हैं इकोनॉमिक और जो जियोपॉलिटिकल रीजन्स है। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहां पे आपको पाकिस्तान का ये मैप आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है पाकिस्तान की वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इसको बोलेंगे हम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। देखिए, ये वर्ड आपको बार बार इंटरनेशनल रिलेशन में, आईआर में देखने को मिलेगा, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस।
ये वर्ड क्या है? देखिए, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में, मोहल्ले में, जिस भी आप किसी पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर हाउस कोने पे होता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर हाउस क्या होगा, उसके चारों तरफ रोड होगी, मार्केट में वो उसकी ऐसी लोकेशन होगी कि वहां से आप हर चीज को एक्सेस कर सकते हो। वहां पे कार पार्किंग इजीली हो जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली, आपको बेकरी का सामान लेके आना है वो हो जाएगा, उसके पास में स्कूल होंगे। तो ऐसी लोकेशंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ज्योग्राफी की वजह से उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, उन पे आपने फिर देखा होगा प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी क्या है, पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान एक्सेस देता है कहाँ का, आपका सेंट्रल एशिया का, पाकिस्तान एक्सेस देता है यहाँ पे चाइना का। पाकिस्तान जो है किस जगह लोकेटेड है, ऐसी जगह लोकेटेड है जहां पे जो वर्ल्ड का मेजर जो आपका ऑयल जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्रूड ऑयल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है, मैक्सिमम आपको पता है कि ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है और पर्शियन गल्फ है ये, और इसके पास में यहाँ पे पाकिस्तान है, और इनका जो इंपोर्टेंट एक पोर्ट है, आपको वो भी पता होगा, ग्वादर पोर्ट जो है, और वहां पे कैसे चाइनीज इंट्रूजन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया को भी तरीके से चैलेंज आ रहा है, और इस इंडियन ओशियन में इंडिया चाइना को कंटेन करने के लिए ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन बेटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग की अगर बात करें कोल्ड वॉर की, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाया, और यूएसए ने बहुत सारी असिस्टेंट दी, मॉनेटरी असिस्टेंट दी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्टेंट था रशिया को कंटेन करने के लिए। भाई कोल्ड वॉर में क्या था, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में कंफ्लिक्ट था। ठीक है, तो दोनों कंफ्लिक्ट में पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आपको पता है कि जब 1980s में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कहां पे, अफगानिस्तान को लेके कंफ्लिक्ट थी, तब भी क्या था, पाकिस्तान का यूज किया यूएसए ने। तो यूएसए हमेशा से, अगर आप आफ्टर पार्टीशन की बात करें, यूज किया है पाकिस्तान को। ठीक है, और वहां पे बहुत मॉनेटरी असिस्टेंट उन्होंने प्रोवाइड किए। तो हमेशा से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मॉनेटरी असिस्टेंट, बेल आउट पैकेज, इन सब चीजों से ही उनकी इकोनॉमी ड्राइव हो रही थी। उन्होंने खुद से जो उनका प्रोडक्टिविटी थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो सब डेवलप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, तो भाई आपको करने की क्या जरूरत है? आप ही बताइए, अगर आपको लोन मिलता रहेगा तो क्या आप काम करेंगे कुछ? आप सोचेंगे कि भाई फ्री का पैसा आ रहा है बाहर से। और ऊपर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्शन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी तो क्या रहेगा, आपका करप्शन रहेगा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस होगा। तो उस टाइप से वो चीजें डेवलप नहीं हो पाई। उसी वजह से आज आके क्या हो गया है कि आपका जो पाकिस्तान है उसके पास में एक महीने का भी इंपोर्ट के पैसे देने के लिए नहीं बचे हैं। उनका जो फॉरेन रिजर्व है उसमें क्या है कि एक महीने तक भी अगर इंपोर्ट उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए तो वो उसको पे नहीं कर सकते। इसलिए वो बाकी कंट्री की तरफ क्या देख रहे हैं, बेल आउट पैकेज मिल जाए आईएमएफ से, कोई कंट्री असिस्टेंट दे दे, जैसा कि सऊदी अरेबिया और बाकी जो आपकी ये कंट्रीज है, अरब कंट्रीज, वो असिस्टेंट दे देती है। वो उसका रिलीजन का भी एक पर्सपेक्टिव है, और बाकी उनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके खुद भी यहाँ पे है। ठीक है, तो और दूसरी रीजन देखिए, आप पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ इस्लामिक स्टेट हो। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का बेसिक डिफरेंस अगर कोई कंपेयर भी करने लगे तो आप कभी हो सकता है कि एक सेक्युलर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इंडिया को आप कंपेयर करें एक ऐसी डेमोक्रेसी से जहां पे रिलीजन को बेसिस बना दिया गया है, और आप देखते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी पे कितना वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत सारे अटैक्स आपने देखे होंगे। बट वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, देखिए कुछ चैलेंजेस होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे भी प्योरली आप डेमोक्रेटिक वे से ही चीजें चलती है, कहीं कहीं पे होता है। बट अगर कंपैरिजन हम करें तो ये कंपैरेबल है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यहाँ पे एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक इकोनॉमी जो कि आपकी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक, पीपीपी के बेस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी, वैसे फिफ्थ है अगर आप सिंपल देखें तो यहाँ पे। तो यही एक चीज है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और जो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा क्या रहा है, एक तरीके के से अलायंस रहा है, उसकी डिपेंडेंस रही है फॉरेन पावर्स को, और उन्होंने यूज भी किया है। और पाकिस्तान की जो अपनी भी क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने भी क्या नहीं किया, उस टाइप से अपने आप को डेवलप नहीं किया, अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं किया। तो यही पूरा रीजन है। आप पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें यही सारे रीजन आपको मिलेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच।